हम सब ने कभी ना कभी कोई सपना तो देखा ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि अगर वो सपना हमारे मन में आया है तो क्या उससे पूरा करने का रास्ता भी कहीं लिखा होगा? और बस यहीं से आज की सारी बात शुरू होती है। नमस्कार। कभी सोचा है कि सपनों और हकीकत के बीच ना एक बहुत गहरा, एक अनकहा सा रिश्ता होता है? आज हम उसी रिश्ते को थोड़ा करीब से समझेंगे, जिसे हम कह रहे हैं सपना और अस्तु। तो ये पूरा आइडिया है क्या? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। सपने तो हर किसी की आंखों में सजते हैं, लेकिन उन्हें सच करने का जो जुनून चाहिए होता है ना, वो बस कुछ ही दिलों में जलता है। और सच पूछिए तो यही जुनून सपने और हकीकत के बीच का पुल है। हम सब की दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश तो छिपी होती है ना? जैसे किसी को वर्दी पहननी है तो किसी को काला कोट, कोई दूसरों की जान बचाने का सपना देखता है तो कोई अपने माँ बाप की मुस्कान बनना चाहता है, और कुछ लोग तो बस दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि वो भी कुछ हैं। पर यहीं पर एक कड़वा सच सामने आता है। सपने देखने वालों की तो आप कह लीजिए भीड़ लगी है, लेकिन उन सपनों के लिए लड़ने वाले बहुत कम है। क्यों? अरे क्योंकि सपने देखना आसान है, पर हर दिन उस सपने को जीना, उसकी आग में तपना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और इसी मुश्किल सफर में एक मोड़ ऐसा आता है जहां हर कोई खुद को एकदम अकेला पाता है। चलिए समझते हैं कि इस अकेलेपन में असल में होता क्या है। पता है, वो एक ऐसा वक्त होता है जब दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। कभी कभी तो अपनों को भी वो सपना एक मजाक सा लगने लगता है, और हर तरफ से बस आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें जो हौसला बढ़ाने की बजाय उसे तोड़ने का काम करती हैं। और सबसे पहली आवाज आती है दुनिया की, जो आपको आपकी सीमाएं याद दिलाती है। वो कहती है, अरे इतना बड़ा मत सोचो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर इस शक को और गहरा किया जाता है। लोग आपको यकीन दिलाने लगते हैं कि आप में वो काबिलियत ही नहीं है जो इस सपने को सच करने के लिए चाहिए। ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। और आखिर में वो आपको सबसे बड़ा लालच देते हैं, एक आसान, एक नॉर्मल जिंदगी का। छोड़ दो ये सब, वो कहते हैं, और एक आम जिंदगी जियो। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई उस गहरे अकेलेपन में होता है, तब असल में क्या हो रहा होता है? क्या ये सिर्फ एक बुला दौर है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है? सच तो ये है कि वो अकेलापन एक परीक्षा है, एक खामोश इम्तिहान। ऊपर वाला बस चुपचाप देख रहा होता है कि आप हार मानते हैं या अपने सपने को और कसकर थाम लेते हैं। और आपका वो एक चुनाव, वही आपकी किस्मत लिख देता है। तो जो लोग इस इम्तिहान में टिक जाते हैं ना, वो एक ऐसी जुबान बोलना शुरू कर देते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला समझता है, और वो जुबान है मेहनत की जुबान। एक बात है, भगवान को हमारी बातें नहीं, हमारी मेहनत सुनाई देती है। वो रातों को जागी हुई आंखें देखते हैं, वो मेहनत से हाथों पे पड़े छाले देखते हैं, और हाँ, वो तकिए में छिपाए गए आंसू भी देखते हैं, जिन्हें और कोई नहीं देखता। असल में यही तो असली प्रार्थना है। और जानते हैं वो वादा कब लिखा जाता है? तब जब कोई इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, जब मन कहता है बस अब और नहीं, लेकिन वो फिर भी ये सोच के रुक जाता है कि चलो आज और कर लेता हूँ, कल छोड़ दूंगा। ठीक उसी पल ऊपर कहीं किस्मत में अस्तु लिख दिया जाता है, और उसी वादे का नाम है अस्तु। ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसा ही हो, मतलब सो बी इट। ये वो दिव्य स्वीकृति है, वो डिवाइन प्रॉमिस है जो तब मिलती है जब आपकी अटूट मेहनत को आखिरकार देख लिया जाता है, उसे मान लिया जाता है। तो ये जो संघर्ष है, ये जो तकलीफ है, इसका मतलब क्या है? क्या ये बस एक बुरा दौर है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि कुछ खास बनने वाला है? एक बात गांठ बांध लीजिए, संघर्ष इस बात का सबूत है कि रास्ता गलत नहीं है। अगर जिंदगी में दर्द और मुश्किलें ज्यादा हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप आम नहीं हैं। इसका मतलब है कि भगवान आपको किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़ी कहानी के लिए तराश रहे हैं। और देखिए, एक सीधी सी बात है, जो चीज बहुत आसानी से और जल्दी मिल जाती है ना, इंसान उसकी कदर नहीं करता। लेकिन जो चीज देर से मिले, जिसके लिए आंसू बहाने पड़े, जिसके लिए खुद को बदलना पड़े, वही चीज जिंदगी को असल मायने देती है। जरा सोचकर देखिए, एक दिन जब मंजिल मिल जाएगी और पीछे मुड़कर देखने का मौका मिलेगा, तो मन में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा, शुक्र है उस दिन मैंने हार नहीं मानी थी। और यकीन मानिए, वो एहसास दुनिया के हर दर्द से बड़ा होगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आखिरी विश्वास पर।
उस वक्त का विश्वास जब शक अपने चरम पर होता है और उम्मीद की किरण सबसे धुंधली नजर आती है। अगर आज सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको भुला दिया गया है। नहीं, इसका मतलब है कि आपको अभी तराशा जा रहा है। याद रखिए, एक हीरा भी बेहिसाब दबाव सहने के बाद ही दुनिया को चकाचौंध करता है। तो अब करना क्या है? बस 3 चीजें। पहली, खुद पर शक करना बंद करना है। दूसरी, दूसरों से अपनी तुलना करनी बंद करनी है। और तीसरी और सबसे जरूरी, पूरी ईमानदारी से बस अपना काम, अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि अगर भगवान ने आपकी कहानी के किसी पन्ने पर सपना लिखा है तो ये तय है कि किसी और पन्ने पर अस्तु भी लिखा ही होगा। हर वो इंसान उस चीज का हकदार है जिसके लिए वो ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है। सपना और उसका पूरा होना एक ही किताब के 2 अलग-अलग पन्ने हैं। तो बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है मंजिल मिलने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन अगर मेहनत में सच्चाई है तो इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि भगवान देर करते हैं पर इनकार नहीं।